आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है एक बड़ा रास्ता खुलने जा रहा। हालेलुया। ये रास्ता प्रॉफिट बजंदा सिंह के लिए बहुत जल्दी खुल सकता है, लेकिन किन कारण से खुल सकता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, आप सब विश्वास करते हैं तो पूरा वीडियो को ईमानदारी विश्वास योग्यता से देखिए। और हम प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन वीडियो से जलन होता है। लेकिन मैं आप किसी भी दुश्मनी को हम निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जो है सो वही दिखाना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज मैं एक खुशखबरी देना चाहते हैं, बड़ी आशीष को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारी योजना परमेश्वर ने रखी है, लेकिन कुछ चीजें करने के नियम भी होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, तो उसमें भी एक पॉलिसी होती है। तो उसी के पॉलिसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो आज हमारी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की फैमिली या उनके जो भी उनको चाहने वाले हैं, अगर इस पॉलिसी का पालन करते हैं तो परमेश्वर बहुत जल्दी आशीष के डोर को परमेश्वर खोलने सकते हैं। हालेलुया। सो मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 3 के पहले वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं एक बताना चाहता हूं, जैसे कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को जिस सेवक ने उठाकर खड़ा किया था और जिसका नाम है पास्टर विजय इमानुअल, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। लेकिन जब प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की शादी नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह पास्टर विजय इमानुअल के घर में रहते थे, जब वो उनके ड्राइवर के रूप में काम करते थे, लेकिन वो उनके गुरु थे। लेकिन मैं कहना चाहते हैं कि जब मेन व्यक्ति को हमने परमेश्वर के आधार पर हमने उस पॉलिसी का पालन कर लिया, तो समझिए कि परमेश्वर का हमने पालन किया है। सो मैं कहना चाहते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के भाई रविंद्र भाई से मैं कहना चाहते हैं, उनके फैमिली, उनके मिसेज और उनके बच्चे लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की पॉलिसी का पालन कीजिए। और जिस व्यक्ति ने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को खड़ा किया था, आप उस व्यक्ति से मुलाकात करिए। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है, वो आपके लिए एक बड़ी योजना का दरवाजा हो सकता है। जैसे बाइबल कहती है, यदि कोई मेरा शब्द सुनता है तो मैं उसके पास आऊंगा और द्वार पे खड़ा हूं। सो आज मेरे प्रियो, हमें उस द्वार को खोलना है। परमेश्वर तो खड़ा है, लेकिन हम उस पॉलिसी का पालन नहीं कर रहा है। हमें उस पॉलिसी का पालन करना है। उस पॉलिसी को पालन करने के लिए हमारे जीवन में हम, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबी उम्र पाने के लिए बहुत सारी जगहों में जा जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं। कई कई जगह में तो जैसे कि नदी होती है, डुबकी भी लगा लेते हैं, लेकिन उनकी आयु की डबल होने के कारण, लेकिन वो चाहते कि वहां पर हमारा भला होगा, अच्छा होगा, हमें अच्छी उम्र देगा। लेकिन मैं कहना चाहते हैं, आज इस हम परमेश्वर की पॉलिसी का पालन करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे विश्वास को देखेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की पॉलिसी का पालन करते हैं तो परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ रहती है, परमेश्वर की शांति हमारे साथ रहती है, परमेश्वर की दया हमारे साथ रहती है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है और परमेश्वर की शांति से हम कुशल रहते हैं।
कुशल का मतलब है खुश होना, आनंदित होना। हालेलुया। सो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की बातों से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन का आदर करें, उसकी आज्ञाकारिता में चले, उसके विश्वास में निडर होकर उसकी आज्ञा में चलते हुए उसका पालन करें। हालेलुया। 3 वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें उस पॉलिसी का पालन करना है तो हमें कृपा से अलग नहीं होना है, सच्चाई से अलग नहीं होना है, उसमें हमें जुड़े रहना है और उसमें खड़े रहना है और उसमें टिके रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं अपने गले का हार बनाना। सो मेरे प्रियो, हमें उस वचन को अपने जीवन में रखना है जो हमारे लिए आशीष का कारण है, जो हमारे लिए उन्नति का कारण है। उस वचन को हमें उन्नति के कारण के लिए अपने जीवन में लागू करना है, उसको लेके चलना है। वो हमारे लिए उद्धार का कारण बन रहा है। उस वचन का हमें पालन करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का थैंक्स करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा धन्यवाद का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में भले भले काम करता है, वो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी योजना बनाता है, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में डिप्रेशन, चिंता, कष्ट, पीड़ा, समस्या, इन सारी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण और देना चाहते हैं। नीति वचन 4:10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक उदाहरण है कि जब हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं या परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, परमेश्वर की पॉलिसी को हम सुनकर चलते हैं या उसके पॉलिसी के बाहर चलते हैं, तो हमारे सामने दुख आते हैं, पीड़ा आते हैं, कष्ट आते हैं, डिप्रेशन आता है। लेकिन हमें परमेश्वर की पॉलिसी के अनुसार चलना है, उसकी पॉलिसी से बाहर नहीं चलना है, क्योंकि पॉलिसी एक हमारे लिए वो उस पॉलिसी में चलना बहुत कठिनाई है, परिस्थिति है, लेकिन जो उसके साथ में खड़ा रहता है, वो उसकी पॉलिसी में चलता है, परमेश्वर उसके विश्वास को जांचता है, परखता है, देखता है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। नीति वचन 9:11 में लिखा है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। सो जब हम परमेश्वर की पॉलिसी के अनुसार या परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उसकी विश्वास योग्यता में और प्रेम की सामर्थ्य में हम चलते हैं, तो परमेश्वर अपने पॉलिसी के अनुसार आयु में आशीष करते हैं, हमारे जीवन के वर्षों को अधिक बढ़ाते हैं। सो मैं कहना चाहते हैं, प्रभु में विश्वास करते हुए उसके आज्ञा में चले, उसकी शांति में विश्वास करते हुए उसका पालन करें। हालेलुया। सो विश्वास कीजिए, प्रभु आप सबके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना, इस वचन को सुनने का मकसद प्रभु ये आपकी पॉलिसी के अनुसार चले। इनका मकसद प्रभु आपसे भटकना नहीं, इनका मकसद प्रभु एक बड़े योजना को समझने पाए। प्रभु हमने जो भी सीखा है, ये वचन प्रभु इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाए और पवित्र आत्मा इनके जीवन में एक बड़े काम को प्रभु आप कीजिए। प्रभु सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ को आपके बेटे मसीह यीशु में होकर इस प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आपका कोई कमेंट में सवाल है तो आप मुझे जरूर लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब का इंतजार करूंगा। सबको जय मसीह की।